हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम आवर्ती दोलन के बारे में समझेंगे। जो एक गति है जिसे कि आवर्ती गति होती है, दोलन गति होती है। आपने इस गति में 3 तरह की गतियाँ पढ़ी थी, जैसे कि एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। वैसे ही 11th क्लास के फिजिक्स में सारा कुछ गति मोशंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमको जो देखना है, दोलन गति किसे कहते हैं, आवृत्ति क्या होती है, इसमें क्या अंतर होता है, इसको हम बेसिकली समझेंगे। तो वेलकम अपने सर की क्लास पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पर जब कोई भी वस्तु या कोई भी यूनिट अगर पूरा राउंड करती है, अपने पथ पर राउंड करती है, अगर वो अपनी गति को दोहराती है, एक बार गति करने के बाद दोहराती है, तो उस गति को हम आवर्ती गति करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम अर्थ को इमेजिन करें, हमारे अर्थ सन के अराउंड मोशन करती है, गति करती है, वृत्तीय गति करती है या दीर्घवृत्तीय गति करती है। मतलब कहने का यह है कि 365 डेज में ये अपनी गति को फिर से दोहराती है। सन के एक राउंड करने में 1 साल लगता है, 365 दिन लगते हैं। तो ये इस प्रकार से गति करती है कि 365 दिन बाद वापस उसी पथ पर गति करने लग जाती है हमारी पृथ्वी। तो इसे हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारे जो अर्थ की गति है ये आवर्ती गति है। वहीं अगर हम बात करें दोलन गति की, तो दोलन गति थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि अगर हम इमेजिन करें, एक घड़ी है, हमारी घड़ी का पेंडुलम है, जिसे हम सरल लोलक कह सकते हैं। अगर हम किसी भी घड़ी का सरल लोलक की बात करें तो वो अपने माध्य स्थिति, जब वो बीच में है तो उसे हम माध्य स्थिति कहते हैं। तो वो एक तरफ लेफ्ट तरफ जाता है, उसके बाद वापस अपनी माध्य स्थिति में मीन पोजीशन पे आता है, फिर ये राइट की तरफ जाता है। तो ये एक बिंदु के इधर और उधर घूम रहा है और वापस उस बिंदु पर आ रहा है। तो इसे हम कहेंगे कि ये जो हमारा सरल लोलक है, पेंडुलम है, ये एक दोलन गति कर रहा है। ये आवृत्ति और दोलन होता है। अब एक हमें कभी कभी किताबों में काल्पनिक गति मिलता है, तो जो दोलन होता है उसी ही हम काल्पनिक गति कहते हैं। लेकिन जब किसी छोटे से कण की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रॉन किसी भी मैटर में या किसी भी पदार्थ में अंदर गति करता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक चालक कंडक्टर, जब हम बात करते हैं 12th क्लास में विद्युत धारा में, तो जब वो गति करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो वो भी दोलनी गति करता है। और दोलनी गति में जो इलेक्ट्रॉन गति करता है वो एक सूक्ष्म कण है। तो यहाँ पर हम उसके लिए दोलन के बजाय एक काल्पनिक गति उसके लिए यूज़ करते हैं। तो दोलन में आपको इस प्रकार के डायग्राम देखने को मिलेंगे कि एक एक्स वाई अक्ष पर हम जब दोलन गति को प्रदर्शित करते हैं तो ऊपर लेते हैं, तो जहाँ तक ऊपर जाता है इसे हम आयाम कहते हैं, जहाँ से ये नीचे जा रहा है इसे हम इसका आयाम कहते हैं। तो उम्मीद है इसमें आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ होगा। बाकी की बात नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।